Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum friends. Welcome to Zoology by our channel. Well, this is the topic of building blocks of life. हमारा आज का टॉपिक है वैसे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स क्या है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की? तो सबसे पहले हम हमेशा ये सोचते हैं कि लाइफ कैसे आई, हमारे ऑर्गन कैसे बने. मोस्टली हमारे इस जहन में यही क्वेश्चन आते रहते हैं. तो आज हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है द वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, होल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड द बायोस्फीयर. जो कि सारी लेवल्स सेम. उसमें सबसे पहले आता है एटम. एटम क्या है? मॉलिक्यूल. एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्स मिलकर टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम. इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है. इसके बाद आगे ये प्रोसेस चलता रहता है. जैसा कि ये एक आप इस पिक की तरफ आ जाएं. सबसे पहले मॉलिक्यूलर लेवल. यह है एक मॉलिक्यूल है डीएनए का. ये मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनते हैं. ये एक सबसे पहले एटम आता है, एटम के बाद मॉलिक्यूल आता है. मॉलिक्यूल जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये मिलकर एक नर्व सेल बना. इसी तरह हमारा मसल सेल्स भी बनते हैं, स्किन सेल्स भी बनते हैं. ये एग्जांपल है यहाँ पर नर्व सेल्स का. ये एक नर्व सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनेंगे. बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर टिश्यू सिस्टम बनेंगे. टिश्यू के बाद हम बहुत सारे जब नर्वस टिश्यू बन जाएंगे तब एक ऑर्गन बनेगा. उस ऑर्गन का नाम होगा ब्रेन. इसी तरह से हमारे ऑर्गन लेवल आगे बढ़ती जाएंगी. सेकंड नेम है मॉलिक्यूलर लेवल. एटम्स, मॉलिक्यूल. सबसे पहले एटम्स आता है. एटम क्या है? एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट. एटम एक छोटा सा मैटर है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है फॉर केमिकल एलिमेंट. एटम किससे बना हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. हम हमेशा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ते आते हैं कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है. इसी तरह बायोलॉजी में भी हमें एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना होगा, जो कि जिससे शुरुआत होती है हमारी लाइफ की. एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है. मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एटम. मॉलिक्यूल भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है. जैसे ये कार्बन एलिमेंट, कार्बन, प्रोटॉन, ये जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनते हैं. O2 इट इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल बन गया. अब आते हैं सेल्यूलर लेवल पे. द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट बायोलॉजिस्ट्स कंसीडर्ड अलाइव. हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल्स पर ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है. तो सेल एक छोटा सा यूनिट है जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेसिक है, जिसके ज़रिए हम जिंदा रहते हैं. ऑल टू सेल्स आर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन. सेल्स के चौधारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है. सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए कैरी आउट कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस. सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म होती रहती है बॉडी में. एंड और एटलीस्ट पोटेंशियली कैपेबल बाय इटसेल्फ रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन भी सेल्स के ज़रिए होती रहती है. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेल्यूलर लेवल का. अब आते हैं टिश्यू लेवल पर. सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं. नाउ अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सिमिलर सेल्स दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन. अभी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना है. जैसे कि आप देखें, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड है, हम कहते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू, विच इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, द ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, द स्किन टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, दे ऑल आर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. सेल्स मिलकर टिश्यू बने हैं. उसके बाद आते हैं ऑर्गन लेवल पर. ऑर्गन क्या है? ऑर्गन आर द ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस. ऑर्गन जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनते हैं, वो भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. स्पेसिफिक फंक्शन के लिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर स्टमक है,
स्टमक में हमारे ये टिश्यूज़ हैं, स्मूथ मसल्स टिश्यू भी आ जाते हैं, लूज़ कनेक्टिव टिश्यू ये अलग है, नर्वस टिश्यू, ब्लड टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। जो बेस स्टमक में जिस टाइप के टिश्यूज़ को हमारी ज़रूरत होगी वो सारे मिलकर स्टमक में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह एक आर्गन बनेगा, मल्टी सेलुलर टिश्यूज़ मिलकर एक आर्गन बनाते हैं। आर्गन टाइपिकली हैव सिवरल काइंड ऑफ टिश्यूज़। आर्गन में सिवरल काइंड ऑफ टिश्यूज़ आ जाते हैं जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वही इसको टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। नाउ आर्गन्स इन एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स। डिफरेंट टिश्यूज़ के टाइप्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक में जैसे आ गए स्मूथ मसल्स भी आ गए, लूज कनेक्टिव भी आ गए। इसी तरह से अभी आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशली एनिमल्स टाइपिकली आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लाइक अब अभी हमने पढ़ा कि स्टमक कैसे बना, इसी तरह लिवर भी बहुत सारे टिश्यूज मिलकर लिवर बने होंगे, उसके बाद स्टमक, उसके बाद गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह से ये एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट फंक्शन टुगेदर, ये एक तरह से फंक्शन अपना प्रॉपर फंक्शन बॉडी में मेटाबॉलिज्म या डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर मेंटेन करते हैं और चलाते हैं। सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और द स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाज, दीज आर द ऑर्गन्स सिस्टम लेवल। जी, तो हमने ऑर्गन के बारे में पढ़ा। बहुत सारे एक स्पीशीज़ बनाते हैं। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर जेनेटिक हेरिटेज, जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज करते हैं। नंबर बी, आर एबल टू इंटरब्रीड, जो अपनी जनरेशन बढ़ा सके, रिप्रोड्यूस कर सके। नंबर सी इज़ टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चे पैदा कर सकें। देट आर आल्सो फर्टाइल, और वो भी फर्टाइल हो, उनके बच्चे भी फर्टाइल हो, जो आगे अपनी रिप्रोडक्शन को बढ़ाएं। स्पीशीज़ सेम ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप होता है सेम ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरकोर्स कर सके और आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाएं। स्पीशीज़ मिलकर एक पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन लेवल क्या है? अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरेक्टिंग, जो फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हो इन ब्रीडिंग, जो बच्चे पैदा कर सकते हो ऑफ द सेम स्पीशीज़ में। फॉर एग्जाम्पल ऑल द बल फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो स्पीशीज़ होती है वो लाइक केट हो गया, डॉग हो गया, इनकी अलग स्पीशीज़ है। केट्स की अलग स्पीशीज़ है, डॉग्स की अलग स्पीशीज़ है। वो लोग अलग ही इंटरब्रीड करेंगे अपनी स्पीशीज़ के साथ। जैसे केट्स के साथ ही हो गई, डॉग के साथ। ऐसा नहीं केट डॉग के साथ इंटरब्रीड करें, नॉट एट ऑल। इसी तरह हर स्पीशीज़ में अलग अलग होती हैं। पॉपुलेशन भी हमने पढ़ा कि सेम स्पीशीज़ मिलकर एक पॉपुलेशन बनती है। और पॉपुलेशन सेम स्पीशीज़, जैसे कि यहाँ सिंध की केट्स हो गई या डॉग्स हो गई, इसी तरह बलूचिस्तान की, पेशावर की, हर प्रोविंस की अलग अलग केट्स और डॉग्स होंगी, जो कि पूरे वर्ल्ड की या पूरे पाकिस्तान की हम कह दें कि बलूचिस्तान की, सिंध की, पंजाब की जो भी केट्स और डॉग्स हैं, जो केट्स हैं उनकी अलग स्पीशीज़ होगी। वहाँ की पंजाब की स्पीशीज़ मिलाकर, सिंध की स्पीशीज़ केट्स की मिलाकर हम इसको एक पॉपुलेशन बोलेंगे। जो कि पूरी दुनिया की स्पीशीज़ सेम है केट्स की, तो इसको हम एक पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन बनकर एक कम्युनिटी हो जाती है। अ कम्युनिटी इज ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, इंटरेक्टिंग टुगेदर इन अ डिस्टिंक्ट एरिया। फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्पीशीज़ इन अ पॉन्ड्स, जो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पॉन्ड का। यहाँ पर स्नैक भी मौजूद है, डक्स भी मौजूद हैं, फ्लावर्स भी मौजूद है। ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं, फिर भी एक कम्युनिटी और इन्वायरमेंट में साथ रह रहे हैं। इसी तरह से आ जाते हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बायोम्स। इकोसिस्टम्स आर डिस्टिंग्विशेबल ग्रुप ऑफ स्पीशीज एंड द अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट with which the living creature interact. Example of ecosystems include forest, prairies, desert. इकोसिस्टम में हमारा पूरा इन्वायरमेंट आ जाता है। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये तो हमारा हो गया एनिमल्स का। इसी तरह से आ जाते हैं प्लांट्स का। अबायोटिक प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग
जैसे प्लांट्स हो गया, और हमारा लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्ट होता है, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। नॉन लिविंग में जैसे आ गया हमारा आसमान, ज़मीन, पानी, हमारा इनके साथ इंटरेक्टिंग होता रहता है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग एंड नॉन लिविंग जहाँ पर इंटरेक्ट हो, लाइक फॉरेस्ट हो गया, डिज़र्ट, ये सारे इकोसिस्टम में आ जाते हैं। इकोसिस्टम मिलकर एक बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर क्या है? द बायोस्फीयर इज़ द रीजन ऑन बिलो एंड अबव द अर्थ। जो बिलो और अबव द अर्थ आ गया, आसमान, ज़मीन, डिज़र्ट्स हो गए, जैसे लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड वेल इन टू द एटमॉस्फेयर, जो भी पूरे एटमॉस्फेयर में, आसमान में, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ओशन के नीचे नीचे तह तक, एट लीस्ट इन सम एरियाज, माइक्रोब्स लिविंग इन द रॉक सेवरल किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑन द अर्थ, जो कि माइक्रोब्स से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं रॉक्स में, पत्थरों में, उन सब को मिलाकर हम बायोस्फीयर कहेंगे, जहाँ पर स्पीशीज़ भी हो, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये सारा मिलकर एक बायोस्फीयर बनता है, पूरा दुनिया का गोला, जिसमें हर चीज़ लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्टिंग हो, एनवायरनमेंट हो। वेल, दिस वाज द टॉपिक ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आप जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।